नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय। जी हाँ, आपको पता है कि कई सारे केंद्रीय विद्यालय में कई सारी जॉब निकली हुई हैं, तो आप भी आपके आसपास का जो भी केंद्रीय विद्यालय है वहाँ के नोटिफिकेशन की आप जानकारी रखिए और हो सकता है कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजगढ़ की। तो राजगढ़ में वैकेंसी आई हुई है। ये राजगढ़ की वेबसाइट है, जो केंद्रीय विद्यालय है उसकी वेबसाइट है। हर जगह की जो केंद्रीय विद्यालय वहाँ की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाके आप पता कर सकते हैं। तो हमने बायोडाटा फॉर्म कैसे यहाँ पे वहाँ डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लीजिए आप। और इंटरव्यू के लिए जो भी यहाँ की जानकारी है, तो पहले हम वो देखेंगे। पहले हम इंटरव्यू की जानकारी देखेंगे, फिर हम देखेंगे बायोडाटा कैसे फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सी है। तो आइए हम देखते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय राजगढ़। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ अनुबंध आधारित नियुक्ति है, 24-25 के लिए है। एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ध्यान रखिए, संविदा के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। अपॉइंटमेंट 24-25 के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार दिनांक इनका है 23 फरवरी को है, इसी महीने है, फरवरी में है, 23/2 को है। आप चले जाइए। तो ये सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर मतलब बात हो गई आपकी पीजी, यानी जिनका एमएससी है, एमकॉम है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये बोल दिया इन्होंने, पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो पोस्ट है या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस आईपी। शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है वो देख लीजिए। यदि आपने कोई हमारा दूसरा अगर वीडियो देख रखा है पीएम श्री के लिए, तो वही योग्यता इसमें मांगी हुई है। हम योग्यता की बात कर लेते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स, मिनिमम कम से कम 50% मार्क्स चाहिए इन्हें। एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एनी इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 50% इन्हें मार्क्स चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से, बीई या बीटेक किया हुआ हो, या बीई या बीटेक किया हो एनी स्ट्रीम से, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, या फिर आपने पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पीजीडीसी आपने किया, बीई किया हो किसी भी स्ट्रीम में, बीटेक किया हो किसी भी स्ट्रीम में। लेकिन यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, या फिर एमसीए हो, या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, या बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, या बीसीए हो, या इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने ये भी कह दिया, अगर आपने बीएससी किया हुआ है या बीसीए किया हुआ है, उसके बाद किसी अन्य चीज से भी यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बी और सी लेवल। हाँ, आपने बी या सी लेवल, दो एक संस्था है जहां से बी लेवल या सी लेवल, ए लेवल भी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से किया हुआ हो। चलिए हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक की। ये थे हमारे पीजीटी टीचर, ये हमारे पीआरटी टीचर, प्राथमिक शिक्षक। सीनियर सेकेंडरी विद 50%, ध्यान दीजिए क्या चाहिए इनको, सिर्फ सीनियर सेकेंडरी चाहिए, 50% मार्क्स से चाहिए। एनजेबीटी, एसटीसी, बीएलएड, बीईएड, सीटीईटी लेवल फर्स्ट क्वालिफाइड, यानी जो जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्स होते हैं जेबीटी, एसटीसी, सीटेट का होता है, वो अगर आपने पास किया हुआ तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कंप्यूटर अनुदेशक की हम बात करें तो स्वाभाविक सी बात है कि कंप्यूटर से रिलेटेड हमने डिग्री डिप्लोमा किए हुए हों। तो जो ऊपर हमने बात की थी, मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए एनी ऑफ द फॉलोइंग, बीई हो या बीटेक हो, कंप्यूटर साइंस हो, बीसी हो, एमसी हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट्स, एमएससी आईटी हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, या बैचलर्स या मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट, अगर किसी साइंस सब्जेक्ट है तो आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पीजीडीसीए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, अगर आपने कुछ किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है और पीजीडीसीए, तो आपका काम हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद पीजीडीसीए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या ओ लेवल फ्रॉम डोइक, यदि आपने पीजीडीसी किया हुआ हो
या आपने डोएक से ओ लेवल किया हो तो अभी आपका काम हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मिनिमम ए लेवल फ्रॉम डोएक, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई है किसी भी सब्जेक्ट से और यदि आपके पास ए लेवल का है डोएक से तो आपका काम हो जाएगा। स्पेशल एजुकेटर ग्रेजुएट विद बीएड, बीएड के साथ आप ग्रेजुएट हो, स्पेशल एजुकेशन, बीएड जनरल विद 1 और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशलाइजेशन एजुकेशन, या बीएड जनरल विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन से किया हो, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी, फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल और लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पाल्सी, या सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, या सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ बीए बीएलएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट। ये सब आपने इनमें से कुछ किया हुआ हो तो आप इसके लिए भी एप्लीकेबल हैं। टीचर फॉर प्रमोशन ऑफ स्किल्स इन म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड प्रोफिशिएंसी रिलेवेंट स्किल, डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन द फील्ड। अब आप किसी भी सब्जेक्ट से यदि ग्रेजुएट हैं और ये जो चीजें दी हुई हैं इनमें यदि आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप इसमें एप्लीकेबल हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो भी फील्ड में आप आवेदन कर रहे हैं उस फील्ड का आपके पास अनुभव होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोर्स ग्रेजुएट विद बीपीएड आपके पास होना चाहिए स्पोर्ट्स कोर्स के लिए। योगा की हम बात करें, डिग्री हो या डिप्लोमा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट और एंड 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन यूनिवर्सिटी। आपके पास डिग्री डिप्लोमा हो कहीं से भी, ठीक है, इंस्टीट्यूट का रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है वहां से, और 1 साल का ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए। चिकित्सक डॉक्टर एमबीबीएस चाहिए ने जो रजिस्टर्ड हो फ्रॉम एमसीआई या स्टेट मेडिकल काउंसिल से। नर्स 3 साल डिप्लोमा नर्सिंग का हो, रजिस्टर्ड विद मेडिकल या नर्सिंग काउंसिल में मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस हो। बीएससी इन नर्सिंग विद रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल या बीएससी नर्सिंग हो रजिस्ट्रेशन काउंसिल से। काउंसलर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग इन स्टूडेंट एट स्कूल। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप किसी को काउंसलर करना चाह रहे हैं करने की आवेदन कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो प्लेसमेंट ब्यूरोज का, रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर, इसका आपका रजिस्ट्रेशन हो। अब हम बात करते हैं स्नातकोत्तर शिक्षक की पीजीटी, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायनिकी, जीव विज्ञान, वाणिज्य आ जाएंगे। तो इन सभी में मास्टर डिग्री हो, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप इसमें आवेदन कर रहे हैं उसमें मास्टर डिग्री हो 50% से और बीएड हो। सिंपल सी बात है। मास्टर डिग्री अगर आप अंग्रेजी के लिए कर रहे हैं तो एमए इंग्लिश, हिंदी एमए हिंदी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमएससी मैथ, एमएससी आपकी क्या बोलते हैं इसको, भौतिकी को, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री से और इसको बायोलॉजी से, ठीक है, अकाउंटेंट, ये चीज़ें हैं इनसे आपको होनी चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत आ जाएगा। इनमें बैचलर डिग्री हो, ग्रेजुएशन हो, 50% के साथ हो, जिसमें सब्जेक्ट जो कंसर्न है एंड इन एग्रीगेट एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट जो भी है उसमें 50% हो, बीएड हो आपके पास, सीटेट हो, लेवल 2 का पेपर 2 क्वालिफाई हो। फॉर टीजीटी एसएसटी एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इनमें से होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको होना ही चाहिए। वेन्यू पीएम श्री KB राजगढ़, नॉट proficiency to teach in English and Hindi essential and computer knowledge is desirable for all the post। देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नॉलेज में पढ़ाने की काबिलियत हो और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए, भले ही आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अटेस्टेड फोटोकॉपीज आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रखे हों और अटेस्टेड फोटोकॉपी भी रखी होनी चाहिए। नो TA DA will be paid for attending the test or interview।
इंटरव्यू या टेस्ट देने जब आप आएंगे तो आपको कोई ना तो खर्चा मिलेगा, ना खाने का, ना जाने आने का। मैक्सिमम एज लिमिट 65 साल से आप ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। डिजायरस कैंडिडेट्स हैव टू गेट देम रजिस्टर्ड बिटवीन 8 AM to 9 AM। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे तक होगा ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू एट द वेन्यू। जो जगह है, जिस जगह पर आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, उस जगह पर उस डेट को एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैव टू सबमिट अ ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन ऑन परफॉर्म प्रोवाइडेड बाय द विद्यालय और डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट। जो अभी हम डाउनलोड करेंगे वो आप देख लीजिए, वो आपका बिल्कुल फुल होना चाहिए। The application form should be submitted with the passport size photograph of the candidate and the attested photocopies of all mark sheet or certificate etc। आप अपने पासपोर्ट साइज जो अभी हाल का है वो आप खिंचवा कर रख लीजिए। मेरा तो ये कहना है कि कम से कम 5 से 10 रख लीजिए, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज हम डालते हैं तो जब भी आप जाएं, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि आपको फोटो नहीं होते, तो इसलिए आप अपनी पूरी तैयारी से जाएं। Remuneration to engage candidate on purely contract basis will be provided as per KVS norm। यहाँ पे जो नियम बशर्तें होंगी वो KVS केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है उसकी होंगी और आप शुद्ध कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेंगे। याद रखिएगा, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि बायोडाटा आपको कैसा फॉर्म करना है, ये देख लीजिए। PM श्री केंद्रीय विद्यालय, PM श्री केंद्रीय विद्यालय की अगर हम बात करें तो प्रोफार्मा फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टीचर 23-24 ये आप भर लेंगे, हालांकि 24-25 के लिए हो रहा है। टू फिल्ड बाय द कैंडिडेट पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए कौन सा सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट आपका नाम लिख दीजिए, फादर्स हस्बैंड नाम उनका नाम लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। जब भी आप इन चीजों को लिखा करें तो प्लीज साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखा करें और हो सके तो कैपिटल लेटर में भी आप लिख सकते हैं, बल्कि लिखिए। डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, कब पास किया है आपने, कौन सा सब्जेक्ट था आपके पास, कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा बोर्ड है। सेकेंडरी आप लिख दीजिए, हायर सेकेंडरी यहाँ पे 10th आपका, यहाँ 12th, यहाँ BA BCom BSc BTech आ जाएगा, यहाँ पे MA MSc MCom आ जाएगा, यहाँ पे JVT STC BEd BE BL ED जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, CTET RTET आ जाएगा आपका, और अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आपकी वो आ जाएगी। एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ पे सीट नंबर आप बढ़ाते जाइए, पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस आपका लिख दीजिए, किस जगह पर है, प्लेस वेयर वर्क, सब्जेक्ट और कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ाया था, क्लास और कौन सी क्लास पढ़ाई थी आपने, कौन सा मीडियम था। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए, टेलीफोन नंबर लिख दीजिए। द एबव इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी आर ट्रू एंड करेक्ट, जो मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो सत्य है और सही है, यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, ये जो नीचे दी हुई है ये आपको नहीं भरना है, इसलिए आप इस चीज को छोड़ दीजिए। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। 23 तारीख को आपका इंटरव्यू है। कब है आपका इंटरव्यू? 23 तारीख को आपका इंटरव्यू है। डेट इन्होंने कहाँ लिखी है? डेट इन्होंने लिखी थी, अभी हमने बोला था 23 तारीख को आपका इंटरव्यू है। हमने कहाँ पढ़ा था ये वाली चीज़ कि 23 तारीख को आपका इंटरव्यू है। इसको हम देख लेते हैं ना, 12 को है ये इंटरव्यू। अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा हुआ था कि जो डेट, हाँ ये लिखा ना, साक्षात्कार दिनांक 23/2/2024। 23 को 23 सभी इंटरव्यू 23 तारीख को है, याद रखिए। 23 तारीख यानी फरवरी। तो बिल्कुल चले जाइए तैयार होके, डॉक्यूमेंटेशन का पूरा खास ख्याल रखिएगा और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला और आपका अगर हो जाता है तो हमें कमेंट्स में लिखिए कि सर आपका वीडियो देखने के माध्यम से हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे, आपको सब शुभकामनाएं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।